शिक्षा और स्वास्थ्य आज के समय में हर व्यक्ति की ज़रूरत है। ऐसी ज़रूरत है जिसमें बहुतेरा पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके बावजूद भी उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। सरकार की भागीदारी तो इसमें है, लेकिन वो केवल कागज़ों पर ही होती है। ज़मीनी तौर पर न कहीं डॉक्टर हैं, न कहीं टीचर हैं। इन सब विषयों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पिछले साल भी एक बड़ा आंदोलन खड़े किए थे और अब की बार फिर से उन्होंने आंदोलन का मन बनाया है। 10 अक्टूबर से ये आंदोलन शुरू होगा और मेरठ में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके इन विषयों को फिर से जनता के लिए गर्म किया जाएगा। मेरे साथ अतुल प्रधान जी हैं। सर, ये जो आंदोलन है इसकी क्या रूपरेखा आपने तैयार की है और इन्हीं विषयों पर आखिर आंदोलन क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो बता दूं, मेरठ वेस्ट यूपी का चिकित्सा और शिक्षा का दोनों का हब है। जहां मेरठ मेडिकल कॉलेज है, जहां पर आपके उत्तराखंड भी आता है, बराबर में हमारे स्टेट है, साथ साथ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, संभल, आपके क्या नाम बुलंदशहर और बहुत दूर दूर तक के लोग, और मेरठ के तो लोग हैं ही, इतने लोग रेफ़र होके भी आते हैं। तो इसके साथ साथ प्राइवेट जो फैसिलिटी है उसके देख के भी लोग ज़्यादा अस्पताल होने के कारण मेरठ पहुँचते हैं। शिक्षा लेने के लिए भी, क्योंकि विश्वविद्यालय भी है, कई प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी आपके है, कृषि यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है। तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों का हब है मेरठ। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है। हम लड़ाई किन की लड़ रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम खेत किसान व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम मजदूर की बात कर रहे हैं, हम उनकी आम आदमी की बात कर रहे हैं जिनकी आय थोड़ी है और जिनसे लाखों लाखों रुपए वसूले जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के नाम पर हो, चाहे स्वास्थ्य के नाम पर हो। जो मेरी पिछली बार ये लड़ाई थी, मैं पहले भी इस लड़ाई को, क्योंकि मैं लगातार सामाजिक जीवन मेरा रहा है, क्योंकि जनता ने मुझे विधायक बनाया और माननीय अखिलेश यादव जी ने मौका दिया। हम लोग मुख्य विपक्षी दल के रूप में हैं, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। 2024 में जिस तरीके से बहुमत दिया है, इससे मुझे लगता है कि जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोगों पर बढ़ा है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक मैं उनकी जनता की आवाज़ को बुलंद करूं। और जनता की आवाज़ की जनता के बीच से निकल कर ये आती है इस समय पर हमेशा कि जो ये प्राइवेट अस्पतालों की लूट है, कहीं दवाई के नाम पर, कहीं जांच के नाम पर, कहीं फीस के नाम पर, कहीं अन्य अन्य वसूली जो होती है, इसके खिलाफ कोई ना कोई व्यक्ति तो बोले। इसी तरह आप प्राइवेट स्कूलों में देखिए, कहीं फीस के नाम पर, कहीं ट्यूशन फीस है, कहीं आपके जूते, जुर्राब, बेल्ट, किताब, सबके नाम पर वसूली है। फीस हर साल बढ़ा दे रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों में जनता का विषय है, इसको लेकर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये आंदोलन कितना बड़ा होगा और इसमें आप किन किन को अपने साथ जोड़ने के लिए आह्वान कर? देखिए, मैं, चूंकि जनता जन आंदोलन है, ये जनता का विषय है। जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आम लोगों को कम से कम ये समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हर दिन परेशान होते हैं, तो कभी ना कभी तो उसके लिए बोलना पड़ेगा, कभी तो निकलना पड़ेगा। अगर हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं, मैं तो अपने बच्चे का कहीं इलाज करा लूँ, मैं अपने परिवार के लोगों का कहीं इलाज करा लूँ, लेकिन मेरे ऊपर सिर्फ मेरे परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे जनता ने अगर विधायक चुना है, लाखों लोगों ने मुझे वोट देकर यहाँ पर विधायक बनाया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उनके लिए लड़ाई लड़ूँ। और अगर सरकार में होते तो सरकारी व्यवस्था बेहतर करते, लेकिन अब मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में हैं, तो हम लोग सदन में भी आवाज़ उठाएंगे और सड़क पर भी आवाज़ उठाएंगे। ये माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है। आपने पिछली बार जो सरकार के विरोधी दल हैं उनको भी जोड़ा था, अब की बार किस तरीके से जन आंदोलन को और बड़ा करने जा रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे लोग? देखिए, मैंने ये कहा कि इस विषय पर कोई, चाहे किसान संगठन हो, चाहे व्यापारी संगठन हो, चाहे छात्रों के संगठन हो, चाहे अन्य अन्य यूनियनें हों, हम सबको साथ लेकर सबसे कहेंगे। और ये भी कहेंगे साथ साथ कि ये विषय अकेले मेरा नहीं है, हमारे दल का नहीं है, ये जनता का विषय है। इस पर सब लोग इकट्ठे होइए और निश्चित रूप से सरकार से सवाल जवाब करिए। हमारे इस विषय पर जो भी हमारा आकर समर्थन करेगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे। अच्छा, आप आंदोलन करते हैं डॉक्टरों के खिलाफ, आप आंदोलन करते हैं जो स्वास्थ्य सेवा है उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ, लेकिन आपका विरोध करती है बीजेपी। आपके विरोध करते हैं जो बीजेपी के यहाँ के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हैं, वो उनसे कैसे निपटने का प्लान? देखिए, मेरा एक कहना है, बीजेपी इस समय जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। आप, ऐसा लगेगा आपको देखकर कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का शासन ही ना हो।
अलग अलग तरह की परेशानी दिक्कतें आपको खड़ी नजर आएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा विषय है जिस पर और भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं जिन विषयों पर आंदोलन करने जा रहा हूँ, आप इसकी ए से लेकर जेड तक जाइए, आपको खामियां ही खामियां नजर आएंगी। बिल्डिंग में पहुंचिए तो बिल्डिंग से पानी निकल रहा चू रहा होगा, नीचे टप टप नीचे आपके बूंदें पड़ रही होंगी। नीचे से पूछेंगे तो बारिश पड़ेगी तो नीचे पानी भरा मिलेगा। मौके पर जाएंगे तो कई जगह ऑक्सीजन नहीं होंगी, मौके पे जाएंगे तो सर्जन उपलब्ध नहीं होगा, कहीं पर फिजिशियन नहीं होगा, कहीं पर जांच नहीं हो रही होंगी, कहीं पर डॉक्टर की कमी है ही, तो पता नहीं ए से लेकर जेड तक सब कमियां ही कमी हैं। तो उसके लिए व्यवस्था सरकार को ये करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हो और सस्ता और सुलभ इलाज जनता को मिले, आम लोगों को मिले, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, ये जो आंदोलन है ये आमरण अनशन का स्वरूप होगा या फिर ये अनशन होगा जो 24/7 चलेगा? ये 24 घंटे का हमारा धरना रहेगा, क्योंकि हम लोग जिनसे सलाह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि भूखे मत लड़िए। 24 घंटे कितने 24 घंटे? ये लगातार हम लोग शुरुआत करेंगे 10 तारीख से। अब आगे आगे देखिए कितना मौका मिलता है, कितना जनता का समर्थन मिलता है, जितनी जनता साथ देती है अपने विषय पर, उसी हिसाब से आने वाले समय पर अनिश्चितकाल के लिए चलाया जाएगा। कहाँ पर ये आंदोलन करने का प्लान है? ये हम लोग क्योंकि कलेक्ट्रेट जगह है वहाँ पर धरना स्थल बना हुआ है, धरना स्थल पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो एक बड़े आंदोलन का जो ऐलान है वो कर दिया है समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने। और पिछली बार भी जिस तरीके से आंदोलन किया गया था उसके बाद एक बड़ा बदलाव जो है वो ज़मीनी तौर पर देखने को मिला था। अब की बार इस आंदोलन का इम्पैक्ट क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।